पार्टी ने दावा किया है कि एक छोड़ सबका कटेगा। देखिए विजय जी, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवलोकन और आकलन करने के बाद अगर ऐसा कहा है तो उसमें बिल्कुल सत्यता है। और अवलोकन और आकलन उन्होंने ये किया कि जो इनके सांसद हैं, जितने भी इनके जीते हुए सांसद हैं या जिनको इन्होंने 2019 में टिकट दिया था, उन्होंने क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रखा। इनके सारे सांसदों ने जो है एक एक गांव को, एक एक जिले को गोद लेने का काम किया था। आज उन गांव जिलों की क्या स्थिति है, कोई सांसद आप बता दिए जिसने सदन के पटल पर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखा हो। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में। अरे तो गोद लिए थे, अब वो गोद से निकल के बच्चा बन गया है, बड़ा हो गया होगा। नहीं कितने नहीं, दिन गोद में लिए रहेंगे? इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया ब्रजेश जी वहां पे। अगर इन्होंने विकास का कोई काम किया होता तो आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कहना नहीं पड़ता। और इन्हीं के लोगों की तरफ से ऐसे ऐसे स्वर जो है निकल करके आते हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते घूमते हैं कि जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में नाकाम है, जो काम नहीं कर रहे हैं, सीध नेतृत्व तो उनका टिकट काटने का काम करेगा। तो उस पर तो आज मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाने का काम किया। और मैं तो समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो इनके यहाँ कटेगा तो आपके यहाँ मिलेगा तो नहीं? नहीं, हम क्यों देंगे इनको या क्या नहीं देंगे तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हमारा को ऐसा नहीं, क्योंकि जो इनके सांसद हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो सांसद खुल करके अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ना उस तरीके से जो है सहूलियतें मिल पा, क्योंकि ये कहने को तो कहते हैं डबल सदन में बवाल क्यों करते हो दीपक जी? गवर्नर बोल रही थी, उनको अपनी बात कहने देते। नहीं, देखिए संवैधानिक प्रमुख हैं, अगर बोल देती तो अच्छा रहता, लोग सुनते तो क्यों कहना क्या चाहती हैं? देखिए विजय जी, हम लोग महामहिम राज्यपाल का विरोध नहीं कर रहे थे। वहां पे विधायक समाजवादी पार्टी के लोग, वहां पर विरोध हो रहा था कि जो सरकार द्वारा जो एक झूठ का पुलिंदा जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी पढ़ रही थी, क्योंकि उनका भी भाषण नहीं था, ये तो सरकार का। अरे आपने उत्तर प्रदेश की तो बात कही, जगदीप धनखड़ तो इनके खुद के भेजे गए राज्यपाल हैं, तो इन्होंने क्या बंगाल में उनका विरोध नहीं किया था? उनका भी भाषण का किस तरीके से उनका विरोध करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो जब झूठ भाई सरकार, उनका अगर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की अपनी होती या खुद का अपना भाषण होता या खुद का उनका लिखा होता या खुद अपने मन से कह रही होती तो समाजवादी पार्टी की उनकी बात सुनता। लेकिन जो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखा हुआ स्क्रिप्टेड वो अभिभाषण था जिसको पढ़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना लाजमी था। मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे को इन्वाइट